नीट पेपर लीक मामला और साथ में सीबीएसई का जो मामला है उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसमें गलत हुआ है और उनको नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने खुलकर केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों को ऊपर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीबीएसई के मामले को देखते हुए छात्रों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, छात्रों पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि नीट और सीबीएसई में जो मामला हुआ है उसकी गहन जांच होनी चाहिए और जांच अगर साबित होता है तो नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इन 12 सालों में जो चीजें देश में घटित हुई हैं, जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ है, जो विदेश नीति में हम परास्त हुए हैं, उस पे अब कोई पीएचडी नहीं होगा। पीएचडी होगा तो आरएसएस के सिलेबस पर होगा। हम लोग जानते थे कि पीएचडी पहले कैसे होता था। पीएचडी के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता था, फिर विषय का एक सिनोनिम्स होता था, उस पर इंटरव्यू होता था, फिर उस पर परमिशन हो जाता था, फिर उसका गाइड डिक्लेयर होता था, फिर जब थीसिस कंप्लीट हो जाता था, वो गाइड उसका पहले वेइंग करता था, फिर बाहर का कोई एक्सपर्ट आता था, उसका एक ओरल वाइवा होता था और उसके बाद उसको पीएचडी उपाधि दे दी जाती। लेकिन अब ये पूर्णतः समाप्त। अब उल्टा होगा और वो तय यूजीसी करेगा। ये गंभीर समस्या अब देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप में यदि इस देश की शिक्षा पद्धति को पारदर्शी बनाने के लिए यदि थोड़ी बहुत भी सोच है, क्योंकि आपने 2014 के पहले 2013 का जो एजुकेशन बजट था वो 6.3% था। जो इस बार का 26 का जो आपका बजट है, आपने उसको घटाकर 2.83% कर दिया। पुनः परीक्षा मूल्यांकन के लिए भी, इवैल्यूएशन के लिए भी और री एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जब से मोदी सरकार 2.0 बनी, आरएसएस ने पूरे शिक्षा पर संस्थागत एक कब्जा किया। एनईपी आया, एनटीए आया और भी कई तरह के नए नए प्रयोग। लगातार 2 बार नीट की परीक्षा जो एनटीए लेता था उसके प्रश्न पत्र लीक हो गए। इस बार लगभग नीट के एग्जाम में जब गड़बड़ी पाई गई, जब स्वीकारोक्ति हुआ, तब तक 35, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे आत्महत्या कर चुके।
फिर सीबीएसई का रिजल्ट आया, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ओएस, ऑन स्क्रीन मार्किंग, ये पूरा जो स्कैम चला, इसमें भारत सरकार ने कहा कि हम जांच करवाएंगे। इसके पहले भी नीट का सीबीआई की जांच हो गई, बना के बैठा है। ये जो सीबीएसई का और एनटीए का जो घोटाले का जो पर्दाफाश हुआ है, अब एक क्षण के लिए भी धर्मेंद्र प्रधान जी को मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। 27 लाख विद्यार्थियों के साथ, उसके जीवन के साथ खेला गया। ये बहुत गंभीर विषय है। यदि शिक्षा ही समाप्त हो जाएगा समाज से, तो फिर समाज में कैसे तत्व आएंगे? अब सरकार जैसे वोटर चुन रही है कि हमें कौन वोट करेगा, अब सरकार विद्यार्थी भी चुन रही है कि कौन पढ़ेगा। और वो क्या पढ़ेगा? अब तो यूजीसी ने भी कहा सभी यूनिवर्सिटीज को सर्कुलर भेजकर कि जो पीएचडी का रिसर्च होगा उसका अनुमोदन भी पहले यूजीसी करेगा। मतलब कोई वैज्ञानिक विषय पर या कुछ मूलभूत समस्याओं पर, लेकिन रांची का एक 17 साल का नौजवान जो विद्यार्थी है 12वीं का, उसने सीबीएसई की पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी कि किस प्रकार से एजेंसी के चुनाव में मानकों को बदला गया और घटिया एजेंसी से बड़े पैसे लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, उसको इसका काम दे दिया। जैसे अब नीट पर जब सवाल उठा, तब कहा गया कि हम लोग इस पर सीबीआई जांच करेंगे। पिछले बार भी कोई जांच नहीं आया। अभी सीयूटी का पिछले संडे को एग्जाम हुआ था, सीयूईटी, नया नया सब जुमला बन रहा ताकि शिक्षा को विद्यार्थियों से दूर करो और बड़े बड़े जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है उसकी ओर ढकेलो। कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, हम लोग भी यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अपना एक मेरिट लिस्ट निकालता था